नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज अपन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हल करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जो कि 11/2/2019 को फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर हुआ था उसके 25 क्वेश्चन जो जीके का आया है उसका अपन वीडियो के अंदर देखेंगे और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगी। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज है, जो कि कान के अंदर होती हैं। और हड्डियों का वजन हमारे शरीर के वजन का लगभग 15% होता है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत वर्ष 2018 में विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है 2018 में नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 7वीं अर्थव्यवस्था थी। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात करें वर्तमान की स्थिति के अनुसार तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा चाइना का है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है और पाँचवें पर भारत है, छठे पर है वो फ्रांस हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि सोवियत संघ है वो किस वर्ष के अंदर टूटा था। तो सोवियत संघ है वो 1991 के अंदर टूटा था। शीत युद्ध जो 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ की जो जन्म व्यवस्था प्रणाली है ये 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ है वो अस्तित्व के अंदर आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती हैं। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की बात करें जिनके उद्गम स्थल हैं तो सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से हो जाएगी। रावी नदी का उद्गम है कुल्लू की पहाड़ियों से। गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोखयाबा हिमनद से हो जाएगा। झेलम नदी है कश्मीर के बेरीनाग के पास शेषनाग झील से। यमुना नदी का उद्गम है वो बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हो जाएगा। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में मऊ के पास स्थित जानापाव पहाड़ियों से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया। तो बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से है वो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुइस 16वें के शासनकाल के अंतर्गत हुई थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बेस्टिल के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस है यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, ये कथन लुइस 14वें का था। और वर्साय के शीश महल का निर्माण है ये लुइस 14वां ने कराया था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान है वो वाल्टेर और माइटेशु एवं रूसो का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग है वो किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ये वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है और ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी कहते हैं। और इसका गठन है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो जिस सेक्टर के अंदर होने वाली आर्थिक क्रियाओं द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन होता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कृषि, कृषि से संबंधित क्रियाकलाप है, खनन है,
आदि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। और द्वितीयक क्षेत्र की बात करें कि इस सेक्टर में विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उत्पादों को अन्य रूपों में बदला जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र है लौह इस्पात उद्योग है, ऑटोमोबाइल है आदि हो जाएगा। और जो तृतीयक क्षेत्र है जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है कि जिस सेक्टर के अंदर होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं जिसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे यातायात हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी आदि हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हो जाएगा। भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व के अंदर चौथा स्थान है और लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश हैं चाइना का पहला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील और 4 नंबर पर है भारत हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है, किंतु सर्वाधिक उत्पादन है वो उड़ीसा राज्य के अंदर होता है। और नेक्स्ट बात करें तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य हैं, पहले पर उड़ीसा हो जाएगा, दूसरे छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक है और उसके बाद झारखंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं निर्वाण है ये 463 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। गौतम बुद्ध अपने उद्देश्य पाली भाषा के अंदर दिए जो उपदेश थे। जातक कथाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से हो जाएगी। और बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय थे, एक हीनयान और एक महायान। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये हो जाएगी प्रजापति गौतमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम हो जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम है, कुमी है, कोल्टम है, कवाडी है, अट्टम। और असम की बात करें तो असम के अंदर बिहू, बिस्वा, नट पूजा, महारास हो जाएगा, काली गोपाल, बागरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झूमरा और होमनाथ जानई, तो ये असम के अंदर हो जाएगा। गुजरात के लोक नृत्य की बात करें तो गरबा है, डांडिया रास हो जाएगा, टेपनी, जुरूनी, हवाई। केरल के अंदर कथकली है, मोहिनी अट्टम है। और उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया, चारी। उत्तर प्रदेश के अंदर नौटंकी, रासलीला, कजरी, चांपेली। और त्रिपुरा के अंदर होजागिरी, गारिया, झूम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा हो जाएगा। और बात करें कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से हैं, तो सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत हैं। और उसके बाद अर्जेंटीना और कजाकिस्तान हो जाएगा। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो गोवा जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु हो जाएगी। भारत ने अपने पहले ओलंपिक की शुरुआत है ये 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिसर्ड के साथ की थी। भारत ने 1900 संस्करण के बाद 24 ओलंपिक खेलों में 35 पदक अपने नाम किए हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक जो है वो एम्स्टर्डम 1928 के अंदर हासिल किया था पहला स्वर्ण पदक। और भारतीय हॉकी टीम ने कब कब कौन से पदक हासिल किए जिसकी लिस्ट पूरी अंदर दी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो 1920 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक है ये नागपुर के अंदर होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी।
कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 1885 मुंबई के अंदर हुआ था, जिसके व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता के अंदर। और 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कोलकाता अधिवेशन 1886 के अंदर जो जिसकी अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इलाहाबाद अधिवेशन है वो 1888 के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कह सकते हैं। और 1905 बनारस अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और 1907 है सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध है वो 2009 के अंदर समाप्त हुआ। श्रीलंकाई गृह युद्ध श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 को हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध 18 मई 2009 को समाप्त हुआ। और श्रीलंका की नई राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटा। बनने से पहले श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी वो कौन सी थी? कोलंबो थी। श्रीलंका ब्रिटेन से 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र होता है। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प लिली हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और श्रीलंका का मुख्य धर्म है वो बौद्ध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जिन जैक्स एक प्रसिद्ध था। तो जिन जैक वो सिंतक था। कौन था? सिंतक हो जाएगा। और लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी है ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो लावणी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार हो जाएगा। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं जाट जातीन हो जाएगा, पनवारियाँ हैं, विदेशरियाँ हैं, कजारी हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो भोटिया नृत्य उत्तराखंड का है, चमफुल्ली शोलिया नृत्य है उत्तराखंड का हो जाएगा। और लक्षद्वीप की बात करें तो लावा कोलकाली है, परिसाकल्ली है। और नागालैंड की बात करें तो रेंगमा हो जाएगा, बांस नृत्य, संगी नृत्य और आलूयट्टू नृत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? कबूतर है, वो शांति का प्रतीक होता है। शकोर जीवन की सुरक्षा का प्रतीक शकोर हो जाएगा। दंभ, अहंकार तथा धोखे की प्रवृत्ति से लांछित पक्षी अतः निंदनीय है वो बगुला हो जाएगा। सत्कर्ता का प्रतीक सारस हो जाएगा। स्वाभिमान तथा आत्मगौरव का प्रतीक सातक हो जाएगा। और रात्रि में विरह का अभिशाप है वो शक्रवाक हो जाएगा। आध्यात्मिक शक्ति उन्नयन तथा प्रशांति का प्रतीक हंस हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गिद्ध की उपस्थिति को दुर्भाग्य का सूचक कहा जाता है। किसको? गिद्ध की उपस्थिति को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अंतःस्रावी तंत्र एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस है, पीनियल है, लार ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिससे बाह्य कोशिकीय संकेतन अणुओं हार्मोन का स्राव होता है। और लैक्टोजेनिक ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन पेटोसिन हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। पैराथायरॉयड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती हैं? तो पैराथायरॉयड ग्रंथियों की संख्या 4 होती हैं। पैराथार्मोन हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचयों का नियमन करना है। और जो एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग है वो कौन सा होता है? एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग वो मेडुला हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का पूर्ण रूप। आरएनए का पूर्ण रूप बताएं तो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। जहाँ डीएनए में शुगर डीऑक्सी राइबो होता है वही आरएनए के अंदर शुगर राइबो होते हैं। डीएनए के अंदर बात करें तो डबल स्टैंडर्ड अणु होते हैं, आरएनए के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड अणु होते हैं। और डीएनए कोशिका के नाभिक के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए है वो कोशिका के द्रव्य में होता है। डीएनए में अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जबकि आरएनए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर की आर्किटेक्चर के जरने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती हैं? तो आर्किटेक्चर के जरने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा है वो ताजमहल के अंदर पाई जाती हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर के अंदर स्थित है। यह विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था।
और ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य आगरा शहर के अंदर किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ताजमहल के आर्किटेक्ट की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहोरी हो जाएगा। बीबी का मकबरा है, तो बीबी के मकबरा की पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। ये मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। जिप्सम की बात करें कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaHO4 हो जाएगा। नीला थोता कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, CuHO4। हरा कशिश है ये फेरिक सल्फेट हो जाएगा, Fe2SO4 का होल्थ्राइक्स। शुष्क बर्फ है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। और बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। थावन सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3.10H2 हो जाएगा। और लाल सिंदूर पेरोक्साइड है, तो लाल सिंदूर का लेड पेरोक्साइड हो जाएगा जो कि Pb3O4 हो जाएगा। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O। और साधारण जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। और मार्स गैस है वो मीथेन हो जाएगा, CH4। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा का GST का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो GST की बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है जिसे भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। और इस कर को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश में एक समान कर व्यवस्था को लागू करना था। वस्तु एवं सेवा कर को सबसे पहले है वो किस देश के अंदर? फ्रांस के अंदर लागू किया गया था। जो भारत का GST है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और भारत में GST विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और GST को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है वो असम हो जाएगा। GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। GST को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। और GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया है। GST में 5 प्रकार की दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हो जाएगा। और GST जिस समय 1 जुलाई 2017 को अंदर ये बिल आया तो उस समय भारत के वित्त मंत्री है वो दिवंगत अरुण जेटली थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर के इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है वो आरती शाह हो जाएगी। और इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती हैं और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती हैं। मीर सेन भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से ऐसे शख्स थे जिन्होंने 31 मील के इंग्लिश चैनल को सबसे पहले तैरकर पार करने का कारनामा किया था। और अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक इंडिया 2020 है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। प्रोत्साहन की छोटी किताब दलाई लामा हो जाएगा। कमला का रास्ता एक अमरीकी जीवन है, ये दान मोरेन के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास हो जाएंगे। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी प्रायश्चित है, ये प्लूटो के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर S राधाकृष्ण है। कामयानी जयशंकर प्रसाद हो जाएगी। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा। भारत है मैथिली शरण रहस्य हो जाएगा। और इंडिया विंस फ्रीडम है यह अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय जनतंत्र के संबंध में लोगों को अपने प्रतिनिधियों को सुनने की अनुमति देता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।